सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। हमारा भारत पवित्र देश है, ये तो सर्वविदित है। कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक, जलाशय से हिमालय तक, ये जो विस्तृत भूमि है, ये देवताओं का भी भूमि है, मनुष्य का भी भूमि है, देवताओं को भी भूमि है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिभगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। आरती का भी हम दर्शन कर रहे हैं। भव्य सुंदर दर्शन हो रहा है। ये हिमालय देवतात्मा कहा जाता है। जो हिमालय में इतना पवित्र देवताओं का स्थान है। हिमाचल से शुरू कीजिएगा। नयना देवी, कांगड़ा माता, वज्रेश्वरी, ज्वालामुखी, ऐसे चिंतपूर्णा, ऐसे अनेक देवियों का स्थान है। देवभूमि हिमाचल कहा जाता है। वैसे कतरा से वैष्णवी देवी, खीर भवानी, सब शक्ति स्थल है। वैसे पवित्र धरती है, ऋषियों का ये धरती है, देवताओं का ये धरती है। इस धरती को संपूर्ण रूप से संरक्षण करना, मतलब भूमि भी, संपूर्ण भूमि हमारे हाथ में होना, और यहाँ का जो चरित्र है वो भी सुरक्षित रखना। जिस तीर्थ स्थानों पर जो अद्भुत कार्यक्रम हुआ उसको स्मरण हमेशा होने के लिए पवित्रता को, वहाँ का स्थान का जो पवित्रता है उसको भी कायम रखना। उसके लिए चरित्र समझने का जरूरत है। जो चरित्र है, इतिहास है, हिस्ट्री है, वो समझने का है। इस संदर्भ में देश के उत्तर प्रदेश में, मतलब कश्मीर में जो स्थिति है, जो उत्तर में जो पवित्र प्रदेश है, कश्मीर है, काश्यप भूमि है, उसके बारे में प्रचार का जरूरत है। अनेक प्रकार के आघात और आक्रमण से ये पीड़ित है। ये जो प्रदेश है वो पीड़ित है, कष्ट में है। पहले अपने लोग वो कश्मीर के बारे में पूरा जानकारी लेना है,
संस्कृति के वजह से ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है। वहां धर्म प्रचार किस प्रकार से हुआ था, वहां का वैदिक परंपरा क्या है, वहां का कला संस्कृति क्या है, प्राचीन युग युग से वहां किस प्रकार का सभ्यता आ रहा है, सदाचार वहां का क्या है, ये सब समझने का जरूरत है। क्योंकि जो आज का जो आधुनिक मीडिया है या संचार माध्यम, प्रचार का जो माध्यम है, उस पे ये सब पता होता है या उसके द्वारा और चीज बता जाता है जो हमारा शास्त्रीय परंपरा को सहमत नहीं है, जो विषय बताते हैं, ऐसी कुछ स्थिति है। इसलिए चरित्र का बताना एक अपना कर्तव्य होता है। वहाँ अभी तो कुछ मंदिर प्रसिद्ध रूप से मंदिर चलाते, मतलब वैष्णवी देवी ट्रस्ट बोर्ड, उसके द्वारा श्री माता वैष्णवी देवी का मंदिर का भव्य सुंदर व्यवस्था किया जाता है। ऐसे अनेक मंदिर हैं वहाँ। जैसे दक्षिण भारत में शिल्प कला के, वास्तु कला के आदर्श मंदिर है, वैसे मंदिर का निर्माण हुआ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हुआ है। अभी भी कुछ मंदिर हम देखते हैं, वो उसको आघात हुआ है, कुछ क्षति पहुंचाया, ऐसे कुछ है। उससे हमको ये पता चलता है मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ। जैसे द्वार होना चाहिए, गर्भगृह होना चाहिए, मंडप, अलंकार मंडप होना चाहिए, ऐसे परिक्रमा करने के लिए जैसे व्यवस्था चाहिए, ये सब है। अवंतीश्वरा, ऐसे मार्तांडा, अवंती स्वामिन, ऐसे अनेक अनेक मंदिर हैं। जैसे पीओके है, वहाँ अपना शारदा पीठ, मतलब भव्य सरस्वती मंदिर का किशन गंगा के तट पर भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। अभी भी कुछ उसका है, उसको मंदिर को जीर्णोद्धार करना चाहिए। ये भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी होना चाहिए। वैसे जो कश्मीर जो है मंदिरों का स्थान है, मंत्रों का स्थान है, महर्षियों का स्थान है, महिमा का स्थान है, हिम का स्थान है। वैसे ये भव्य काश्यप भूमि के बारे में प्रचार के लिए और वहाँ शांति सुरक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए 10 साल से इधर से भक्त लोग जाके वैशाख शुक्ल पंचमी में हवन, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। ऋग्वेद का स्वाहाकार हुआ है, यजुर्वेद का पाठ, सामवेद का पाठ, अथर्ववेद का पाठ, ऐसे चंडी हवन इत्यादि अग्निहोत्रियों के द्वारा इष्टि का आयोजन शंकराचार्य हिल में हुआ है। अपने गुरुजी का भी प्रवास 5 साल 6 साल पहले वहाँ हुआ। वहाँ स्वयं वही शंकर जयंती के संदर्भ में उन्होंने पदार्पण करके वहाँ जो शिवलिंग है शंकराचार्य हिल में पहाड़ के ऊपर, वहाँ अभिषेक स्वयं अपना गुरुजी श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज जी के द्वारा संपन्न हुआ। वैसे विश्व शांति के दृष्टि से संकल्प करके वहाँ वैदिक अनुष्ठान चल रहा है।
वैसे और भौतिक दृष्टि से जो प्रयास हो रहा है ये आप सब जानते हैं। वहाँ उच्च जो संस्कृति है कृष्ण यजुर्वेद का खट शाखा के अनुयायी है। वहाँ के जो कश्मीर पंडित समाज है ब्लैक यजुर्वेद के खट शाखा को अनुसरण करते हैं। कुछ परिवार सामवेद के गोबिल शाखा को गोबिल ऋषि को वो फॉलो करते हैं। वैसे लौगाक्षी ऋषि गृह्य सूत्र जैसे इधर साउथ इंडियन लोग दक्षिण भारत के लोग आश्वलायन कात्यायन आपस्तंभ बोधायन भारद्वाज सत्याषाढ़ वैसे द्राक्षायन सूत्र को जैसे परंपरा वो विश्वास के साथ अनुसरण करते हैं। अपने घर में पूजा हवन इत्यादि ऋषि का वचन के अनुसार करते हैं। वैसे कश्मीरी पंडितों का जो परंपरा है लौगाक्षी मुनि के मार्गदर्शन से होता है। यज्ञोपवीत हो शादी हो कुछ हो जो भी है लौगाक्षी मुनि के मार्गदर्शन के अनुरूप वो करते हैं या गोबिल महर्षि के मार्गदर्शन से वो करते हैं। वैसे वैदिक परंपरा का ये स्थान है, शक्तिपीठ का ये स्थान है, शिव वैष्णवों का ये स्थान है। ऐसे स्थान पर प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान है अमरनाथ अमरेश्वर। उसके बारे में जो पुराणों में जो महिमा कहा गया उसको संकलन करके ये कन्नन के द्वारा ये PR कन्नन के द्वारा श्रीनिवास शर्मा अपने चिदम्बरम के अपने कांची पीठ के विद्वान एवं PR कन्नन मुंबई के जो आज के प्रमुख प्रवक्ता है उनके द्वारा श्री अमरनाथ महात्म्यम ऐसे ग्रंथ का आविष्करण कुछ साल पहले हुआ। इसमें अपने गुरुजी जो पूजा कर रहे हैं अमरनाथ भगवान को ये भी जो चित्र है ये भी फ्रंट पेज में मुद्रण किया है। पूर्व राष्ट्रपति R वेंकटरामन जी ने एक बार कहा था हम मंदिर दर्शन करके आए भव्य है ये आपको भी वहाँ जाने का है। ऐसे अपने गुरुजी के पास जब कहे उन्होंने कहा उसके बाद व्यवस्था सब करके महाराज जी स्वयं वहाँ जाकर के पूजा पाठ सब करके आए हैं। ये अमरनाथ जी का महात्म्य जो पुराणों में कहा है ये पुराणों में उसका विस्तृत वर्णन है। जितना तीर्थ है कैसे कैसे क्या क्या अद्भुत वहाँ हुआ है, कैसे वहाँ दुष्ट शक्तियों का नाश हुआ है। जैसे हवा के माध्यम से जो आज हम देख रहे हैं कुछ नष्ट कुछ जो संकट हम देख रहे हैं, पहले जमाने में कश्मीर में जो हवा के कारण जो कष्ट हुआ था उसको कैसे भगवान ने उस कष्ट को निवारण किया, कैसे उसको नाशन किया, ये सब उसमें लिखा है। ऐसे गणेश जी के बारे में लिखा है और महाविष्णु के बारे में भी वहाँ उल्लेख है। जैसे अपने देश में तीर्थाटन करते हैं, जैसे कांची में पहले जो आते थे वो इधर संकल्प और तीर्थ श्राद्ध ये सब करते थे। वैसे जो पुष्कर जाते हैं वहाँ संकल्प करते हैं, हरिद्वार जो जा रहे हैं वहाँ संकल्प स्नान करते हैं।
वैसे रामेश्वर वगैरह जो जाते हैं वहाँ संकल्प करना, स्नान करना, तीर्थ श्राद्ध करना, ये सब परंपरागत विश्वास है, काशी में करते हैं। ऐसे गंगा तट पर, गंगा यमुना तट पर, त्रिवेणी पर करते हैं। वैसे जो परंपरा है कश्मीर में, ये जो अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं, यात्रा किस प्रकार से होना ये भी उसमें उल्लेख है। वहाँ कितना दिन रहना है, क्या करना है, क्या दान देना है। एक जगह पर दीप दान देने को कहा है, दूसरा जगह पर वस्त्र दान देने को कहा है। ऐसे विविध प्रकार के चैरिटी करने का वहाँ आदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है। वैसे जो संस्कृति से निकट संबंध रखने वाला भूमि है कश्मीर भूमि। कोई टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हम देख रहे हैं आज, या कुछ कष्ट में रहते हैं ऐसे प्रदेश देख रहे हैं। वास्तव में तो ये संस्कृति का प्रदेश है, ऋषियों का प्रदेश है, देवताओं का प्रदेश है, भगवान का प्रदेश है। वहाँ पुनः उस गरिमा को, दोबारा उस गरिमा को स्थापित करने में संशोधन भी होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। वहाँ जहाँ जहाँ वो स्थान है वहाँ उसका उल्लेख होना चाहिए। वहाँ जो जो नाम उसमें लिखा है अमरनाथ महात्म्य में, ये खेल्यापन है, ये जगह है, ये जगह है, इसे कुछ नाम रखा है उसमें, हमने अभी पढ़ा था। ये भृगु तीर्थ है, ये है, ये सब जो बोलते हैं उसका नाम का उल्लेखन कश्मीर में वहाँ जहाँ वो तीर्थ स्थान है वहाँ उल्लेख भी होना चाहिए। हम सीधा जाते हैं अमरनाथ, आजकल बीच में भी कुछ करते हैं लोग, जहाँ कुटीर बनाया था ये सब उसमें है। देवता लोगों को भगवान ने आदेश दिया। एक अमरेश्वर नाम का कारण क्या है, उसका मीनिंग, अर्थ क्या है, ये सब उसमें लिखा है। इसलिए जो पुण्य तीर्थ का, जैसे इधर स्थल पुराण बोलते हैं, साउथ इंडिया में स्थल पुराण बोलते हैं, वैसे जो स्थल पुराण है उसको विस्तृत जानकारी देने के लिए जो मुद्रण में जो विषय है उसको विस्तृत रूप से आपके पास रखने के लिए कन्नन जी आज ये अमरनाथ महात्म्य प्रवचन शुरू कर रहे हैं। ये कश्मीर एक ऋषि भूमि है, उसके बारे में जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी में भी बहुत वहाँ का संस्कृति का विरासत विकास कैसे हुआ, कैसे राजा महाराजा लोगों ने वहाँ मंदिरों का निर्माण किया, वहाँ तो शास्त्रों का प्रचार किया, उसके बारे में भी बहुत उल्लेख है। ये अमरनाथ महात्म्य के बाद ये उसको भी, राजतरंगिणी को भी, और उसके बाद जो वहाँ कश्मीर में जो साहित्य मिलेगा उसको, उसके बारे में भी उल्लेख होना चाहिए। एक सीरियस व्याख्यान माला ये होना है। इसलिए शुरुआत तो अमरनाथ महात्म्य से शुरू होता है। फालं बन्धि शिखान्वितं दददधि श्रोत्रं वहन् संभृत क्रीडत् कुण्डलिजुम्बितं जलधिजच्छायाच्छकण्ठच्छविः वक्षो बिभ्रदहीन कुञ्चितचितं बद्धाङ्गनार्धस्य वो भागः पुङ्गवलक्ष्मणोऽस्तु यशसे वामोऽथवा दक्षिणः। ऐसे ये राजतरंगिणी में भी भगवान का स्तुति है, इसमें भी स्तुति बहुत है। अमरनाथ महात्म्य में भी देवताओं का विष्णु स्तुति है, शिव जी का स्तुति है। ये सब अलग से आप सेलेक्ट करके जो यात्री जो जाते हैं, जो यात्री संघ जो होगा उन लोगों के पास देने का, वहाँ बोर्ड लिखना जो भक्तों के लिए ये उपयोगी होगा।
इसलिए अनेक प्रकार का प्रचार उसको करना, कश्मीर में दोबारा अपना संस्कृति का, अपना सभ्यता का और अपना पंडित समाज का भी विकास किस प्रकार से हो सकता है उसके लिए कोशिश भी करना, प्रार्थना भी करना। ये तो भारत का ये प्रमुख स्थान है, शीर्ष स्थान है, मस्तिष्क का स्थान है। वहाँ शांति, सुरक्षा, सुविद्या, सुभिक्षा होने के लिए सब लोगों का एक मत के साथ ये अभियान का जरूरत है, समर्थन का जरूरत है। इसलिए संपूर्ण भारत, समग्र कश्मीर अपने साथ हमेशा रहने के लिए जो प्रयास होना है सरकार के तरफ से और प्रजा के तरफ से और विश्व का भी जो भी मदद है वो सब हो करके, मतलब विश्व में भी कश्मीर का जो इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है, उसके बारे में भी जागृति जानकारी चाहिए। इसलिए हमारा काश्यप मुनि का जो भूमि है वो हमेशा सुंदर, भव्य, आनंद होने के लिए भगवान से प्रार्थना होना। सब लोग जैसे काशी यात्रा करते हैं, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा करते हैं, वैसे अमरनाथ यात्रा भी सुलभ रूप से करने के लिए सुविधा भी हो, सुरक्षा भी हो, ऐसे श्रद्धा भी हो, ऐसे उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। ये भी से शुरू होगा, जो आज से जो शुरू होगा अमरनाथ महात्म्य है, वो बाद में विस्तृत कश्मीर संबंधी साहित्यों का भी ये शुरुआत का ये कार्यक्रम है। हर हर शंकर, जय जय शंकर।